श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसे ही इस जड़ को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगते हैं, उसी क्षण से घर का वातावरण बदलना शुरू हो जाता है। जहां पहले बेचैनी, क्लेश और पैसों की तंगी रहती थी, वहां धीरे धीरे शांति, सुख और समृद्धि का वास होने लगता है। कहा जाता है कि यह जड़ केवल एक साधारण जड़ नहीं है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह घर में फैली नकारात्मक शक्तियों को दूर करके शुभता को आकर्षित करती है। जिस घर में यह स्थापित होती है, वहाँ बेवजह के खर्च कम होने लगते हैं, रुका हुआ धन वापस आने लगता है, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और समझ बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, मन में विश्वास और साहस पैदा होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल जड़ टांग देने से ही सब कुछ नहीं बदलता, बल्कि सकारात्मक सोच, मेहनत और ईश्वर पर विश्वास भी उतना ही जरूरी है। जब इंसान अपने कर्म अच्छे रखता है और मन को स्वच्छ रखता है, तभी जीवन में सच्ची समृद्धि आती है। इसलिए दोस्तों, अपने घर में सकारात्मकता बनाए रखें, बड़ों का सम्मान करें, जरूरतमंदों की मदद करें और हर दिन कृतज्ञता के साथ जीवन जिए। तभी सच्चे अर्थों में धन, सुख और शांति आपके जीवन में स्थायी रूप से आएंगे। हर हर महादेव। हल्दी लगे हुए अक्षत को लेकर आपको शनिवार की शाम शांतम से उस अपामार्ग यानी लटजीरा के पौधे के पास जाना है। वहां पहुंचकर पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करें और विनम्रता से प्रार्थना करें। प्रकृति देवता हे दिव्य शक्ति, मैं अपने घर की सुख शांति, समृद्धि और नकारात्मकता दूर करने के लिए कल आपके मूल का उपयोग करने की अनुमति चाहती हूँ। कृपया मेरे इस कार्य को सफल करें और मेरे परिवार की रक्षा करें। इतना कहकर हल्दी लगे अक्षत उस पौधे की जड़ में अर्पित कर दें और बिना पीछे मुड़े शांत भाव से अपने घर लौटाएं। अब अगला दिन आता है, रविवार का पवित्र दिन। रविवार की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर उसी स्थान पर जाएं जहां आपने निमंत्रण दिया था। वहां जाकर श्रद्धा से उस पौधे की थोड़ी सी जड़ लें। ध्यान रखें, जड़ लेते समय मन में कोई क्रोध, डर या संदेह नहीं होना चाहिए, सिर्फ विश्वास और सकारात्मक भावना होनी चाहिए। उस जड़ को घर लाकर साफ पानी से धो लें और लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। कहा जाता है कि जैसे ही यह जड़ मुख्य द्वार पर स्थापित होती है, हर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्लेश और तनाव कम होने लगता है, रुका हुआ धन आने के मार्ग बनने लगते हैं और परिवार में शांति व सुरक्षा का अनुभव होने लगता है। लेकिन दोस्तों, याद रखें, सच्चा चमत्कार विश्वास, अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच से होता है। जब मन साफ होता है और कर्म सच्चे होते हैं, तभी ईश्वर की कृपा पूरी तरह बरसती है। इसलिए इस उपाय के साथ साथ घर में प्रेम बनाए रखें, जरूरतमंदों की मदद करें और हर दिन भगवान का स्मरण करें। तभी आपके जीवन में शांति और समृद्धि स्थायी रूप से आएगी। हर हर महादेव। जब आप जड़ को अपने सामने रखकर 11 बार बजरंगबली का पाठ पूर्ण कर लेते हैं, तो उस समय मन को पूरी तरह शांत और श्रद्धा से भरा रखें। ऐसा माना जाता है कि उस क्षण आपकी प्रार्थना सीधे दिव्य शक्तियों तक पहुंचती है। पाठ पूरा होने के बाद आपको उस जड़ को दोनों हाथों में लेकर अपनी मनोकामना एक बार फिर मन ही मन कहे, मेरे जीवन के सभी कष्ट दूर हों, शत्रु और बाधाएं समाप्त हों, घर में सुख शांति और धन समृद्धि का वास हो। अब इस जड़ को एक साफ लाल कपड़े में सावधानी से बांध लें। लाल रंग को ऊर्जा, सुरक्षा और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद इस बंधी हुई जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर या दरवाजे के पास टांग दें, ऐसी जगह जहां किसी का पैर लगे और वह सुरक्षित रहे। कहा जाता है कि जैसे ही यह जड़ घर के द्वार पर स्थापित होती है, नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, शत्रुओं की बाधाएं कम होने लगती हैं, घर में रुकावटें हटकर नए अवसर बनने लगते हैं और परिवार के वातावरण में शांति सकारात्मकता बढ़ने लगती है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखें, कोई भी उपाय भी फल देता है जब मन में सच्चा विश्वास, कर्म में ईमानदारी और जीवन में सकारात्मकता हो। सिर्फ उपाय करने से नहीं, बल्कि अच्छे विचार, मेहनत और भगवान के स्मरण से जीवन में सच्चा सुख और अस्थायी समृद्धि आती है। इसलिए हमेशा सत्य का साथ दें, किसी का बुरा न सोचें, जरूरतमंद की सहायता करें और प्रतिदिन ईश्वर का धन्यवाद करें। तभी आपके जीवन में सुख, शांति और धन की कृपा निरंतर बनी रहेगी। हर हर महादेव। जड़ को अपने सामने रखकर 11 बार बजरंगबली का पाठ पूर्ण कर लेते हैं, तो उस समय मन को पूरी तरह शांत और श्रद्धा से भरा रखें। ऐसा माना जाता है उस क्षण आपकी प्रार्थना सीधे दिव्य शक्तियों तक पहुंचती है। पाठ पूरा होने के बाद आपको उस जड़ को दोनों हाथों में लेकर अपनी मनोकामना एक बार फिर मन ही मन कहनी है, मेरे जीवन के सभी कष्ट दूर हो, शत्रु और बाधाएं समाप्त हों, घर में सुख शांति और धन समृद्धि का वास हो। अब इस जड़ को एक साफ लाल कपड़े में सावधानी से बांध लें। लाल रंग को ऊर्जा,
सुरक्षा और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद इस बंधी हुई जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर या दरवाजे के पास टांग दे, ऐसी जगह जहाँ किसी का पैर न लगे और वह सुरक्षित रहे। कहा जाता है कि जैसे ही यह जड़ घर के द्वार पर स्थापित होती है, नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, शत्रुओं की बाधाएं कम होने लगती हैं, घर में रुकावटें हटकर नए अवसर बनने लगते हैं और परिवार के वातावरण में शांति व सकारात्मकता बढ़ने लगती है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखें, कोई भी उपाय भी फल देता है जब मन में सच्चा विश्वास, में ईमानदारी और जीवन में सकारात्मकता हो। सिर्फ उपाय करने से नहीं, बल्कि अच्छे विचार, मेहनत और भगवान के स्मरण से जीवन में सच्चा सुख और स्थायी समृद्धि आती है। इसलिए हमेशा सत्य का साथ दें, किसी का बुरा न सोचें, जरूरतमंद की सहायता करें और प्रतिदिन ईश्वर का धन्यवाद करें, तभी आपके जीवन में शांति और धन की कृपा निरंतर बनी रहेगी। हर हर महादेव। जिन लोगों के जीवन में लगातार कष्ट बने रहते हैं, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, या घर में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, ऐसे लोगों के लिए यह उपाय विश्वास और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। कुछ लोग इस पवित्र जड़ को अपनी तिजोरी में रखते हैं और मानते हैं कि इससे धन के मार्ग खुलने लगते हैं, रुकी हुई प्रगति आगे बढ़ती है और जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे पवित्र पौधे की जो अक्सर आपको मंदिरों के बाहर दिखाई देता है। पूरे भारत में प्रसिद्ध इस पौधे को कनेर के नाम से जाना जाता है। इसके पत्ते लंबे, पतले और नुकीले होते हैं और इसके सुंदर पुष्प अनेक रंगों में खिलते हैं, सफेद, लाल, गुलाबी और पीले। यह पौधा वर्ष भर हरा भरा रहता है और पूजा पाठ में विशेष महत्व रखता है। ऐसी मान्यता है कि दिशधा से कनेर का एक पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया जाए तो भक्त के मन को शांति, साहस और आशीर्वाद की अनुभूति होती है। हालांकि इसके फूल स्वभाव से विषैले माने जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग केवल सावधानी और सही जानकारी के साथ ही करना चाहिए। परंपराओं में इसे बाहरी उपयोगों और धार्मिक प्रतीकों से भी जोड़ा गया है, जहां लोग इसे शुभता और संरक्षण का संकेत मानते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी सच्चाई हमेशा यही है, सच्चा चमत्कार किसी वस्तु में नहीं, बल्कि विश्वास, संयम, अच्छे कर्म और भगवान की भक्ति में होता है। जब मन शांत होता है, विचार सकारात्मक होते हैं और कर्म सच्चे होते हैं, तभी जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि स्थायी रूप से आती है। इसलिए सच्चे हृदय से हर हर महादेव, नमः शिवाय का स्मरण करते रहें और ने जीवन को प्रकाश, प्रेम और विश्वास से भर दें।